हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज है रक्षाबंधन का दिन, तो इसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि रक्षाबंधन की जो पूजा होती है, मतलब सोना पूजन, वो हमारे यहाँ मीठी सेवई से पूजा होती है। तो बस मैं वही बना रही थी। और आज क्या था कि सावन का सोमवार भी था लास्ट, तो सुबह सुबह मैंने उठ के पहले साफ सफाई करके अपनी की थी मैंने पूजा। मंदिर गई थी मैं, और दोनों बच्चे और इनके पापा सो रहे थे, तो मैंने अपनी पूजा आराम से कर ली थी। क्योंकि फिर क्या रहता है ना, इन लोगों का काम रहता है कि नहलाओ धुलाओ। और लेकिन पता ही, मैं मंदिर की पूजा भी कर ली थी। मैंने सोना पूजन मैं कर रही थी, उस टाइम ये उठे थे बच्चे। तो फिर मैंने अपना पूजा वगैरह करके, और फिर मैंने बनाई थी 1 कप चाय, क्योंकि व्रत था। तो और काम मैंने इतना जल्दी शुरू किया नहीं था। मैंने काम शुरू किया था ऐसा 11 बजे से, क्योंकि आज क्या राखी 1:30 बजे से बननी थी। 1:30 से मुहूर्त था बनने का। तो फिर मैंने अपना काम वाम खत्म करके मैंने 11 बजे करीब से अपना काम शुरू किया। और फिर लेकिन मुझे काम करते करते बज गया था, मुझे एक सवा बज गया था मुझे। और उसके बाद फिर मैं रेडी होके मैं अपने घर चली गई थी। दोनों बच्चों को नहला धुला के काम करके फिर पहले मैंने उसको नहला दिया था। मैंने कहा फिर मैं काम अपने आराम से करूंगी। तो फिर मैं अपने घर गई थी। घर पे मैं जब गई थी तो मुझे दोनों भैया, जो मेरी मौसी के जो बेटे हैं ना, शैलू भैया, जोली भैया, और उनकी वाइफ, दोनों आए हुए थे। वो लोग भी यहाँ पूनम से राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि इस बार पूनम नहीं जा पाई थी। तो वो बैठे थे, और कल्पना दीदी, जिया जी सब आ गए थे। तो भैया कह रहे थे देखो पास वाले नहीं आ पाते हैं, और देखो दूर दूर से आ गए, क्योंकि भैया गुड़गांव से आए थे ना, इसलिए वो कह रहे थे। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा मैं भी देखो पूरा काम खत्म करके आई हूँ, दूर वाले अपना काम नहीं करके आए हैं। मैं भी ऐसी हंसी मजाक कर रही थी। और क्योंकि आज क्या था, व्रत था सब लोगों का, तो मैंने आज 2 तरह का खाना बनाया था, व्रत का भी, और जो लोग व्रत नहीं थे उनका भी बनाया, जो लोग व्रत थे उनका भी बनाया। 2 तरह का बनाया था मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और फिर पहले घर जाके पहले कल्पना दीदी ने राखी बांधी थी, क्योंकि वो बड़ी हैं सबसे पहले। अब वो आई हुई थी, नहीं होती तो ये था कि मैं बांध देती, लेकिन वो आ गई थी। तो फिर कल्पना दीदी ने सबसे पहले राखी बांधी, क्योंकि सबसे बड़ी घर में अभी वो ही है। यही होता है हमारे घर में, मायके में भी ससुराल में भी। सबसे पहले अगर आए हुए होते हैं, एट प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले बड़ा बांधता है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके ही हम लोग बांधते हैं। तो दीदी के बाद फिर मैंने बांधी थी, और ये बड़ी भाभी और भतीजा, ये बादल नज़र, ये सब बैठ गए थे। तो मैंने उनकी राखी बांधी थी सबसे पहले, फिर बीच वाले भैया बैठेंगे, फिर छोटा भैया, ऐसे करके मैंने सबके राखी बांधी थी। और ना ऐसे ही होता है। और फिर क्योंकि मेरा भी व्रत था, तो मैंने घर पे भी खाना पीना नहीं खाया था, बस मैंने खाली चाय पी थी। और मैंने बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने, भाभी ने फ्रूट्स कट कर दिए थे, तो मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने 1-2 खा लिए थे। और कुंज के पापा ने लेकिन खाना खाया था, क्योंकि भाभी ने लगा के दे दिया था उनको, उनका व्रत नहीं था। और पल्ले घर पर ना गीता भी आ गई थी। मेरा उससे मिलने का मन था, लेकिन क्या करें भाई, देखो त्योहार तो सबके घर त्योहार होता है। और मैं जैसे घर पहुंची थी ना, तभी दीदी की कॉल आ गई थी। दीदी भी घर पहुंच गई थी। जैसे मैं निकली थी ना अपने ससुराल से, तभी मेरी ननद भी आ गई थी। तो फिर मुझे भी यहाँ जल्दी जल्दी करना था, तो इसलिए फिर मैं पल्ले घर नहीं जा पाई थी। नहीं तो मैं गीता से मिल के आती, मैं गीता से नहीं मिल पाई थी। और ना तो चीकू आया था ना, मुझे जब पता चला चीकू आ गया था यहाँ पर, तो जब चीकू नमस्ते की मैं गई, तू कब आया, तब जाके पता चला कि हाँ चीकू आ गया यहाँ पर, गीता आई हुई है। जिया जी उसे सुबह छोड़ गए थे, जिया जी वापस चले गए थे। और यह छोटा वाला भैया और छोटा भतीजा जो अभी हुआ है यूट्यूब सा, तो बस इसके और इनके राखी बांध के फिर भाभी ने खाना पीना लगा दिया था उनके लिए। तो खाना पीना खा के हम जब बैठे नहीं थे, बस जितनी देर उन्होंने खाना खाया बस इतनी देर लगी थी राखी बांधने के बाद, नहीं तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी थी। अब यहाँ पर ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं घर जाती हूँ बांधने के लिए, फिर घर पे भी तो दीदी आ जाती है ना, तो मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी फिर मैं अकेली हूँ, तो मुझे भी देखो देखना पड़ता है। ये तो खुद से ही सोचना पड़ता है कि जब आप हो तो आपको आना चाहिए। और मैं जब घर वापस आई थी, वो ये है चीकू, और भाभी देखो किचन में लग गई हैं तुरंत ही। अभी मैं राखी भी बांध रही, तो वो किचन में ही बैठ गई थी। और मैं घर वापस आई तो तुरंत ही मुझे दीदी भी, सब लोग आ गए थे, दोनों दीदी, जिया जी और बुआ जी सब आ गए थे। तो बुआ जी को ना जाना था दूसरी जगह भी, तो इसलिए बुआ जी ने सबसे पहले राखी बांधी, बोली कड़े कड़े ही बंधवा ले। तो इनके बांधी थी पहले बुआ जी ने, फिर मेरे बांधी थी, और फिर कुंज के, अभियान के, सबके ऐसी बांधी थी। और आंगन में धूप हो गई थी जहाँ चौक बनाया था, तो इसलिए फिर चौक पे राखी नहीं बांधी थी, नहीं तो फिर चौक पे बंधी नहीं होती है, धूप नहीं होती है तो चौक पे बन जाती है।
नहीं तो फिर हम लोग ऐसे घर में अंदर ही बांध लेते हैं राखी को। तो ये हैं बुआ जी, तो इन्होंने राखी बांधी और उसके बाद फिर सबका शुरू हो गया था राखी बांधना। बुआ जी खाना पीना नहीं खा के गई थी, बोली नहीं 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 मुझे जल्दी है, मुझे जाना है जाना है जाना। मतलब वही सबका लेट तो लेट राखी बांधना शुरू हुई है ना, तो सबको यही था कि खाना पीना नहीं, बस चाय नाश्ता किया और चले, बस यही रहा था सबका। और दूसरी जगह जिनको जाना था, और वैसे बबली बुलबुल दीदी को भी जाना था, लेकिन दीदी पहले इधर ही आई थी, तो फिर मैंने उनको फिर खाना खिला के भेजा था। मैंने कहा आप पहले खाना खाया हो, क्योंकि उन्हें अक्षय भैया की भी राखी बांधने जाना था। ये हैं बड़ी वाली दीदी। तो अब हमारी राखी बनना शुरू हो गई हैं। ये बड़ी दीदी हैं, इन्होंने राखी बांधी पहले हम सबके, फिर इसके बाद बुलबुल दीदी बांधेंगी, इनसे छोटी हैं, ऐसे करके सबके बना था। लेकिन आज चंचल दीदी नहीं आ पाई थी, क्योंकि चंचल दीदी की ये फर्स्ट राखी है, उनकी शादी हो गई है ना चंचल दीदी, तो ससुराल से आना है ना उनको, इसलिए ससुराल से नहीं, ससुराल से तो आ गई हैं, कि जिया जी आएंगे उसके बाद ही वो आई थी, तो इसलिए गुनगुन दीदी तो आ गई हैं, लेकिन वो चंचल दीदी नहीं आ पाई। चंचल दीदी इस बार सबसे लास्ट में आई थी जिया जी के साथ में, दिखाएंगे उनको भी हम सबसे लास्ट में। और जिया जी बैठे हैं, छोटे जिया जी ना छोड़ के चले गए थे इनको, बुलबुल दीदी को और शानवी को छोड़ के चले गए थे, उनको कुछ काम था, वो चले गए थे। हम आए थे तो हमें वो मिले नहीं थे, बाद में आए थे जिया जी। मेरी 7 ननद हैं जो राखी बांधती हैं, लेकिन मुझे पता कभी भी फील नहीं होता, सारी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसी नहीं है कि मुंह फुलाएं इधर उधर बैठ जाएं। ननदें बहुत अच्छी हैं मेरी, फैमिली तो खैर बढ़िया है मेरी, ऐसे में कोई शक नहीं है। और हेल्पफुल भी हैं, जैसे मैं अकेली हूँ किचन में, ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली काम कर रही हूँ किचन में। सब अपना मतलब लग जाते हैं, हम कराएं, तो सब अपना कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं कर रहे, हम रिश्तेदार हैं वो है, मतलब बढ़िया है, तो अपना हेल्पफुल है, करा देती हैं। और पता है आज ना जब मैं घर गई थी ना, तो सबके राखी बन रही थी, तो हमारा कुंज नहीं अभियांक भी कह रहा था मम्मा मेरे राखी कब बंधेगी, मम्मा राखी कब बंधेगी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हारी बुआ आएंगी और तुम्हारी बहन आएंगी ना, वो बांधेंगी तुम्हें राखी। तो देखो अब ईशु बांध रही है राखी, तो बड़ा खुश हो गया था। और ईशु भी छोटी हैं तो वो कर नहीं पाती हैं, तो दीदी ने उनका हाथ पकड़ के सब बच्चों का टीका करा दिया था। और ईशु ना युवांश का भी टीका करती हैं, और कुंज और अभियांक का भी राखी बांधती हैं। तो बस ईशु राखी बांध रही थी, देखो कितनी क्यूट सी कैसे मुंह बना रही थी सब लोग ऐसे हंस रहे थे, इतना क्यूट लग रही थी, तो मुंह बना के टीका कर रही थी बहुत ज्यादा। और ना राखी बांधी थी तो इनसे बांधी नहीं जाती है ना, गांठ नहीं लगाती, तो इनसे हाथ छुलवा के फिर दीदी ने ही राखी बांध दी थी बच्चों को, क्योंकि बस हाथ तेली पे रखवा दिया था। और कुंज ने ना बहन के लिए ग्रीटिंग बनाया था, तो कुंज ने बहन को वो ग्रीटिंग भी दे दिया था। और ऐसा ही एक ग्रीटिंग फिर कुंज ने अपने भाई के लिए बनाया था, मतलब युवांश के लिए, तो युवांश को भी एक ग्रीटिंग दिया था और एक ग्रीटिंग दिया था ईशानवी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, दोनों के लिए बनाया था कुंज ने, वो दे दिया था। और अब बुलबुल दीदी के बाद नंबर आता है चंचल दीदी का, जो हम सब ने बहुत मिस किया, क्योंकि चंचल दीदी आई नहीं थी, वो सबसे लास्ट में आ पाई थी। तो अब है गुनगुन दीदी का टाइम, इनकी बारी है, तो गुनगुन दीदी बांध रही हैं हम सभी के राखी। और कुंज के पापा ना बहुत ज्यादा ऊधम करते रहते हैं, ये जब सब मिल जाते हैं तो बस बात पे इनको तो बस ऊधम करना होता है। जब वो लेके आई थी ईमानी दीदी राखी वो लटकने वाली, तो वो पता नहीं क्या ही बोल रहे थे, मैं देखो तुम्हें सुनवाऊंगी। अच्छा एक फोटो खींच दे राखी को बांध दो, राखी बांध के चिन्ह ला दे मांगता नहीं है हमने कुछ अभी कैसे देखो ये तो इस तरह का
भैया तो यही हो सकते हैं मस्त। तो मैं आपको सो सकता हूँ, दूसरी भी हो सकता हूँ। हाँ, रहने दो। वो वैसे बच जाएगी ना। जब लेना दीदी मांगती ना। हाँ, बन गया तो सुंदर लग रहा है। अभी देखिए लेट चुके हो जब मतलब माल पड़ेगा। सच बात है, सच बात है, जानना पड़ती है कपड़े। ये तो मेरा टीका बन गया दीदी, देखो है ना, सही लाइए देखो मैं। हाँ बढ़िया। राखी बांध दी आपने, लेकिन ये खुल रही थी तो फिर मैंने इसको टीका बना दिया। लो, ये तो बढ़िया लग रहा है भाई। लो पलट लो। हिमाई दीदी जो राखी लेके आई थी उसका मैंने टीका बना लिया था, क्योंकि वो लटक ज्यादा रही थी। और कुंज के पापा की बातें सुनी, क्या क्या बोल रहे थे इस राखी के बारे में। बस ऐसे ही वो ऊधम करते रहते हैं। तो बस ऐसे ही खान सबके ने जब राखी बन गई थी ना, तो मैंने सबके लिए फिर खाना लगा दिया था तुरंत फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने सबके लिए बनाया, जो मतलब जाता आज सब लोगों का था व्रत था, तो मैंने सबके लिए पहले व्रत का जो खाना बनाया था ना, आज मैंने सबके लिए पहले व्रत वालों के लिए सबके लिए एक साथ खाना लगाया था, क्योंकि फिर हाथ पता है आटे के हो जाते हैं आटे के खाने के। तो फिर मैंने इसलिए सबसे पहले सब लोगों को, व्रत वालों को सबसे पहले खिला दिया था। मैंने आप सब लोग खाओ पहले। तो बस इन लोगों को खाना लगाने का फिर मैंने शुरू किया था खाना सेकना। मैंने खाना बना के नहीं रखा था, जैसे पूरी कचौड़ी जो थी बना के नहीं रखी थी। मैंने कहा पहले मैं व्रत वालों का हो जाएगा, उसके बाद मैं सेकूंगी। तो व्रत, क्योंकि व्रत वाले बिना व्रत के सिर्फ 2-3 लोग थे, उसके बाद फिर आए थे। क्योंकि ये क्या हुआ था कि चंचल दीदी के साथ फिर उनके देवर और ननद वगैरह ये भी आई हुई थी। तो फिर एक है धीरे धीरे खाते गए थे, जैसे जैसे आते गए थे मैं वैसे वैसे सेकती गई थी। मैंने सेक के रखा नहीं था किसी के लिए, गरम गरम खाना बनाया था। देखो चंचल दीदी आ गई हैं, तो इन्होंने ये टीका कर दिया। चंचल दीदी और जीजा जी ये दोनों बैठे हैं। फिर पहले तो ये दोनों अकेले ही आई थे। फिर मैंने कहा दीदी आप तो कही थी देवर और ननद आएंगे, बोले वो तो पल्ले घर पर हैं। फिर मैंने पूछा था, मैंने आए नहीं, तो कह रही थी कि हाँ आएंगे। और थोड़ी देर बाद फिर इनकी ननद और देवर वो भी आ गए थे। और पता है दीदी की पहली राखी थी, तो दीदी सौगी लेकर आई थी। दोनों बच्चों के कपड़े, अपने भैया के लिए कपड़े, ये सब लेके आई थी, मिठाई वगैरह और बच्चों के लिए बहुत सारा खाने की चीजें। तो बस फिर दीदी और जीजा जी को हमने फिर खाना पीना लगाया था। दीदी का तो व्रत था, लेकिन जीजा जी का व्रत नहीं था, और ना दीदी के देवर ननद उन किसी का व्रत नहीं था। तो फिर मैंने सबके लिए खाना पीना बना के सबको अच्छे से खिलाया। हमें बहुत अच्छा